दलित चौपाल लगा है क्योंकि जनता की समस्या बड़ी सभाओं में छन के नहीं आती है। यहाँ पे सड़क का क्या हाल है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कैसे कितने सारे पंचायत बाढ़ ग्रसित है, वहाँ पे राहत की सामग्री नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है कि जो एक शौचालय बना था वो आधा ध्वस्त हो चुका है, एक सदर अस्पताल सही से नहीं है। तो यहाँ पे समस्याएं तो अनेक हैं। हमारे मुख्यमंत्री और उनका कार्यकलाप अचेत अवस्था में चला गया है और दुर्भाग्य है कि वो साथ साथ हमारे प्रदेश और सरकार को भी अचेत अवस्था में लेके जा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे जब समय आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि एक गठबंधन होता है तो अनेकों चीज़ होती हैं। आप देखिए ना, ये कैसा बिहार है और कैसा मंगल राज है। यही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमेशा याद दिलाते हैं 20 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था। तो 20 साल पहले क्या था नहीं था, लेकिन अभी क्या है, ये कौन सा मंगल राज तो है। दलित के बड़े नेता कहे जाते हैं ना, चिराग जी भी अपने आप को मानते हैं, मांझी जी भी मानते हैं, आए दिन इसी बात को लेकर तकरार भी होती देखिए रहती है, दिक्कत क्या हो रही बयानबाजी भी है, होती हम है। तो आज बिहार में क्या हो रहा है, जो पिछड़े समाज दलित समाज के लोग चाहे प्रदेश में या केंद्र में, दोनों जगह सब सरकार का लाभ उठा रहे हैं, सब लोग कुर्सी पे विराजमान हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये लोग सिर्फ अपने हथकंडे के लिए, अपना सीट गणित बढ़ाने के लिए, कहीं राजनीति करने के लिए या अभिनय करने के लिए आज बयान देंगे कि यही नीतीश कुमार खराब है, सरकार खराब है, और कल को बयान दे देंगे कि यही नीतीश कुमार ठीक है, यही सुशासन बाबू ठीक है। बिहार में समस्या क्या है कि जो युवा हैं इनकी ऊर्जा व्यक्त जा रही है, ना ये सही समय पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पा रहे हैं, समय ही बर्बाद हो रहा है ना। अपने हक के लिए आते हैं, उसमें भी लाठी खा के जाते हैं, फिर गांव जाते हैं, फिर हक के लिए लड़ते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की सरगर्मियां अब पूरी तरीके से तेज हो गई है। ऐसे भी अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, तो वो भी अपनी किस्मत आजमाने इस बार मैदान में उतर रही है। महागठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनेगी, ये अहम बात है। इस वक्त फिलहाल खास बातचीत के लिए हमारे साथ यशराज पासवान जी है, अरवल पहुंचे हैं, दलित चौपाल लगा है। सबसे पहले तो यश जी, जिस तरीके से दलित चौपाल लगा है, लोगों की समस्या सुन रहे थे, जान रहे थे, लोग भी समस्या अपनी आपको बता रहे थे, कैसा माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए हम लोग जहाँ जहाँ दलित चौपाल लगा रहे हैं, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सभी लोगों को निर्देश दिया था, प्रिंस राज जी ने, कि सब लोग जा जा के अलग अलग जगह दलित चौपाल लगाए, क्योंकि जनता की समस्या बड़ी सभाओं में छन के नहीं आती है। हम लोग हर जगह सभा कर रहे थे, आप भी थे, कई और आपके पत्रकार साथी भी थे, सब लोग आप लोग देख ही रहे थे। वहाँ पे हम अपनी बात रख पाते हैं, लेकिन जनता अपनी बात खुल के नहीं रख पाती, क्योंकि मंच और भीड़ में काफ़ी फासला होता है। तो यहाँ पे हम लोग चौपाल जो बिहार के अनेकों जिलाओं में, अनेकों प्रखंडों में लगा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ अरवल में पहुँचे हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो क्या सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, उसको हम लोग जानें। और आप तो देख ही रहे, आप हमारे साथ ही आए कि यहाँ पे सड़क का क्या हाल है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कैसे कितने सारे पंचायत बाढ़ ग्रसित है, वहाँ पे राहत की सामग्री नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है कि जो एक शौचालय बना था वो आधा ध्वस्त हो चुका है, एक सदर अस्पताल सही से नहीं है। तो यहाँ पे समस्याएं तो अनेक हैं। इन समस्याओं पर आप बात कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको भी लेकर लगातार लोग बातें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है? सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होता रहा है हमेशा से, इस बार उनको बीमार कहा जा रहा है। क्या लग रहा है कि ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा? देखिए हमसे बड़े हैं वो, और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो हम बीमार या कोई ऐसी शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री और उनका कार्यकलाप अचेत अवस्था में चला गया है, और दुर्भाग्य है कि वो साथ साथ हमारे प्रदेश और सरकार को भी अचेत अवस्था में लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जितनी यहाँ पे जनता से मुलाकात हो रही है, सबसे वार्तालाप हो रही है, तो सबसे छन के जो बात आ रहा है, और वही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहें कि बिहार मांगे बदलाव। अच्छा यश जी, आप जा तो रहे हैं लोगों के बीच, लेकिन महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में भी आपके शामिल होने की बात कही जा रही है। बिहार प्रभारी हैं कांग्रेस के कृष्णा अलावर, उन्होंने भी बोला कि 15 तारीख तक संभवतः घोषणा हो जाएगी। आपकी चर्चा और इसके अलावा हेमंत सोरेन जी की भी चर्चा चल रही है महागठबंधन में। तो क्या लगता है, कब तक हम लोग उम्मीद करें? देखिए धीरे धीरे जब समय आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि एक गठबंधन होता है तो अनेकों चीज़ होती हैं, नेता लोग बात करते हैं नीचे, प्रदेश के, राष्ट्र के, तो ये वार्तालाप चलते रहता है, तो सिर्फ एक राउंड में नहीं होता। और देखिए अभी हम लोगों का उद्देश्य, गठबंधन तो चलता रहेगा,
लेकिन अभी हम लोगों का उद्देश्य खास करके हमारी पार्टी का ये है कि हर जगह जा जा के कि क्या क्या समस्या है। आप देखिए ना, ये कैसा बिहार है और कैसा मंगल राज है। यही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमेशा याद दिलाते हैं 20 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था। जो यहाँ पे युवा लोग हैं सब लोग को कहते हैं कि अरे जाके अपने माता पिता से पूछो। तो 20 साल पहले क्या था नहीं था, लेकिन अभी क्या है, ये कौन सा मंगल राज है। आप बताइए, यहाँ पे अभी कुछ महीने पहले होली के समय में कोमल पासवान के साथ हुआ। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला नालंदा में हिमांशु पासवान और अनु पासवान के साथ हुआ। अभी मुजफ्फरपुर कुढ़नी की जो बेटी थी उसके साथ क्या हुआ सब लोग जानते हैं, ये कोई छुपी छुपाई बातें नहीं है। अभी पटना की एक एक्टिविस्ट थी हमारी रिया पासवान जी, उनके साथ क्या हुआ। तो देखिए अनेकों चीज़ आते ही जा रही है, आते ही जा रही है। तो कहाँ से ये मंगल राज है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप एक महिला से मिल रहे थे, हमने भी अभी देखा, वो महिला काफ़ी रो रही थी और आपको अपनी समस्या बता रही थी। किस तरह की समस्या आपको? देखिए हुआ क्या था कि इनके पोते काफ़ी बीमार थे, तो उनके इलाज के लिए इन्होंने हमसे संपर्क साझा करने से पहले भैया से संपर्क साझा चिराग भैया से संपर्क साझा कि कुछ मदद मिल जाए ताकि वो एम्स दिल्ली में इलाज करवा सके। तब तक हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन शायद वहाँ पे बात नहीं हो पाई या क्या हुआ, और समय इतना बीत गया। वहाँ पे जो इनका कहना है कि उनके कार्यालय से और उनके लोगों द्वारा काफ़ी टरकाया गया और काफ़ी कहा गया कल परसों। तो ऐसे में काफ़ी समय बीत गया, महीना भर बीत गया, लेकिन मदद नहीं मिल पाया। और ये लोग गांव के लोग हैं, देखिए इनका तो कोई शहर में तो कोई परिवार का या कोई दोस्त साथी संगी होता नहीं है। तो ये जो नेता को चुनते हैं और बड़े नेता होते हैं खास करके अपने समाज के, तो उन पे ही आश्रित रहते हैं कि जाएंगे तो हमारी गुहार की सुनवाई होगी। तो उसमें समय बहुत बीत गया। फिर इन्होंने हमसे संपर्क साधने का प्रयास किया, तो फिर हम लोगों ने तो प्रयास करके एम्स में इलाज भी करवाया, उनका सब लोग तो कराया। दलित के बड़े नेता कहे जाते हैं ना, चिराग जी भी अपने आप को मानते हैं, मांझी जी भी मानते हैं, आए दिन इसी बात को लेकर तकरार भी होती देखिए रहती है, दिक्कत क्या हुई, बयानबाजी भी होती हम हम अभी आपको जिस घटनाक्रम जिन परिवार से अभी हम मिले और जो हम आपको विवरण कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि समय इतना बीत गया। इन्होंने हमसे जब संपर्क साधा तो हम दिल्ली एम्स में, तो हम लोगों ने उनका इलाज करा ही दिया, लेकिन समय इतना ख़राब हो गया था कि उनकी तबीयत गिरते गई और वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में अंतिम में चले गए। तो तब भी उनकी जान नहीं बच पाई। यही शायद समय थोड़ा और होता तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। तो यही दुर्भाग्य है। इसमें हम किसी को बोलना नहीं चाहेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहेंगे, पर अगर इस मुद्दे से हट के भी देखें तो आज बिहार में क्या हो रहा है। जो पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग, चाहे प्रदेश में या केंद्र में, दोनों जगह सब सरकार का लाभ उठा रहे हैं, सब लोग कुर्सी पे विराजमान हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये लोग सिर्फ अपने हथकंडे के लिए, अपना सीट गणित बढ़ाने के लिए, अपना आप कहिए राजनीति करने के लिए या अभिनय करने के लिए आज बयान देंगे कि यही नीतीश कुमार खराब है, सरकार खराब है, और कल को बयान दे देंगे कि यही नीतीश कुमार ठीक है, यही सुशासन बाबू ठीक है। अरे भाई, आपको अगर एक स्टैंड लेना है तो आप खड़े होकर स्टैंड लीजिए। हम आपको बताते हैं, आपको भी वैसे पता ही होगा, हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक बार एक वोट से सरकार गिराई, क्योंकि मतभेद था सरकार से, केंद्र सरकार से। और उसके बाद 2002 में भी वो जबकि केंद्र सरकार में केंद्र कैबिनेट मंत्री थे, तब भी उन्होंने, तब कोई चुनाव नहीं था, कुछ नहीं था, पर तब भी सरकार के कार्यकाल के बीच में उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि 2002 में मतभेद था, आप सभी को पता होगा, तब उन्होंने एनडीए छोड़ा था। तो देखिए, जनता भी उसी को सही सम्मान और प्यार देती है जो सही समय पे सही आवाज़ उठा सके। सत्ता तभी आएगी जब आप जनता की सुनवाई करेंगे। अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो एक दो बार आ सकती है, जनता भोली होती है, लेकिन जनता ना समझ नहीं होती है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अभी चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे ऐसे जिन पर आप सबसे पहले काम करेंगे? और आप यंग हैं, खासकर लोगों को उम्मीद यूथ से ज़्यादा होती है कि युवा एक चेहरा हमारे बीच में आ रहा है, तो हमारे देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे समस्या है बिहार में कि युवाओं में ऊर्जा बहुत होती है, और युवाओं का ऊर्जा इतना व्यर्थ जा रहा है हम आपको बता नहीं सकते। आपसे हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि कैसे छात्रों पे लाठीचार्ज हुई, और अनेकों उदाहरण ऐसे, ये तो एक ही उदाहरण, ऐसे अनेक उदाहरण आते जाते रहते हैं। तो बिहार में समस्या क्या है कि जो युवा हैं इनकी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, ना ये सही समय पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पा रहे, ना इनको पर्याप्त शिक्षा जैसे मिलनी चाहिए हाई स्कूल में वैसे मिल रही है, और उसके बाद ये किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जाते हैं
तो वो एग्ज़ाम में कैसे क्या हो रहा है, कहाँ लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो पूरा जग जाहिर है। ये अपना दुनिया हक मांगने समाज के लिए सड़कों पर आते हैं तो उन पर लाठियां चल रही बताइए ना, हैं। तो समय ही बर्बाद हो रहा है ना। अपने हक के लिए आते हैं, उसमें भी उन लाठी खा के जाते हैं, फिर गांव जाते हैं, फिर हक के लिए लड़ते हैं, फिर इतना समय और साल बीत जाता है कि माँ बाबूजी की उम्र होते जाती है, फिर उन पे जिम्मेवारी आ जाती है कि घर पे कमा के खिलाना, और कई चीज़ें होती है, भाई बहन की शादी होती है, जिम्मेवारी तो बहुत रहती है ना। देखिए, सरकार हाथ छुड़ा सकती है, लेकिन परिवार और जिम्मेवारी किसी व्यक्ति के जीवन से हाथ नहीं ना छुड़ाती है। वो तो साथ साथ समय के साथ चलते रहती है और बढ़ते रहती है। तो ये सब समस्या इसी चक्कर में आप देख रहे हैं। और खास करके भ्रष्टाचार, एक तो ऊर्जा बर्बाद हो रहा है हमारे युवाओं का, और ऊपर से भ्रष्टाचार इतना है कि समाज में आक्रोश पनप रहा है। कई बार आपसी मतभेद का भी आप कारण जानेंगे तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों में मतभेद है, ऐसा है कि किसी कारणवश, किसी समस्यावश के वजह से सरकारी हथकंडे से परेशान होके दो लोगों में बहसा बहसी हो गई। मतलब खुराफात कहीं और से मच रहा है और लड़ाई कहीं और हो रही है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आप जी, काम करें। सबसे पहले तो इन्हीं पे करेंगे, जब इन पे करेंगे उसके बाद तो सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ यशराज पासवान जी थे और अरवल पहुंचे हैं, दलितों के मुद्दों को उठा रहे हैं, लोगों के आम जो बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे होते हैं उन पर बातचीत करें, और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं। महागठबंधन में सब कुछ तय कब होगा, साफ तौर से सब कुछ बता रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, अरवल।